Now the second topic is hybridization. Hybridization means mixing of the orbitals belonging to the same atom but having slightly different energy so that the redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbitals of new equal and identical shape. The new orbital is called hybrid orbital. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज दैट एक ग्लास हम लेते हैं, इसमें सिंपल पानी ले लिया और इसमें नमक का पानी ले लिया, इसमें चीनी का पानी ले लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तीनों को आपस में मिक्स करने के बाद जो हम तीनों गिलास में अलग अलग पानी रखेंगे, उसमें हम नमक, चीनी और सादा पानी तीनों पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नया ऑर्बिटल बना उसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो s और p ऑर्बिटल होते हैं उनकी मिक्सिंग हो जाती है। जैसे s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं, उसको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें जो इसकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। ये नहीं कि s ऑर्बिटल की कम होती है, p ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 तरह का होता है, sp, sp2 और sp3। यहाँ पे sp का मतलब 1s और 1p ऑर्बिटल की अगर मिक्सिंग होती है तो उस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो कंपाउंड के बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल बनता है, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं। और उसमें कैरेक्टर जो 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं BF2 का, BeF2 का लिख लेते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा ये हो गया BE। अगर सेंट्रल एटम में इसका 1s2 2s2, तो इसके जो ऑर्बिटल हैं इसमें जो है सिर्फ 1s2 2। तो p ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, अभी हम इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में, जब ये एक्साइटेड होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गया और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल में चला आएगा। यानी ये जब था ये ग्राउंड स्टेट में था और ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, जो फ्लोरीन के 2 एटम हैं वो आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना शेयरिंग करने लगते हैं। यानी कि एक s और एक p, ये दोनों आपस में मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल को कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए 1s और 1p, एक s है और एक p आपस में मिक्स होके sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उस तरह का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एंगल होती है उनके बीच वो 120 का होता है। ठीक है, जैसे हम ये बना लेते हैं, जैसे ये s ऑर्बिटल है और ये 2p यानी px और py, ये आपस में मिलके इक्विवेलेंट 3 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा है 120 का। तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है जैसे BF3, BH3, या फिर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे हम बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, या इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बनता है
इनके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन है, तो ये यहाँ पे जितने भी कार्बन है सब क्या है, sp2 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है C2H4 यानी एथीन, C के बीच डबल बॉन्ड और ये दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है। तो इस तरह से sp2 हिब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा sp3 हिब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस तरह के हिब्रिडाइजेशन को sp3 हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इनके बीच जो एंगल होता है वो 109.28 होता है। तो यहाँ पे 1 है, एक s है और 3p, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट मिक्स होके इक्विवेलेंट 4 तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिड है। sp3 हाइब्रिड है, और इनके बीच जो एंगल बनता है वो 109 का होता है। और sp3 हिब्रिडाइजेशन जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, ठीक है। sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर शो करता है, ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहा है। sp हिब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री शो करता है, और sp3 जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम मेथेन लेते हैं CH4, अब इसका हिब्रिडाइजेशन देखना है तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। अब ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं तो ये तो अंदर वाला है, बाहर का ये वैलेंस सेल ये है हमारा, तो ये यही जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, ये px, ये py और ये pz। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब CH4 यानी कि ये अभी हमारा ये है ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाती है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला आएगा। तो अब क्या हो गया, पहले तो 2 ही वैकेंट ऑर्बिटल थे, अब यहाँ पे इसके पास जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया तो इसके पास अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का ये 3p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिक्स हो गए और इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। इन सब के हाइब्रिड ऑर्बिटल को कहा जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है, ये भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी। तो इस तरह से हिब्रिडाइजेशन होता है।